हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन काउ बॉयज़ की तरफ से नमस्कार। भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर पर सब सुखी और मंगल हो। तो आज हम करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। इसके करने से क्या फल मिलता है, आज हम ये सब सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, बहुत समय पहले भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गरीबों तथा ब्राह्मणों की सबकी सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। न तो वह कभी भी व्रत रखती थी, न गरीबों को दान देती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन की बात है, एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न तो बजेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, भूखे मनुष्यों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धर अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में भी फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा 7 बरसात करने से तुम्हारा शब्द नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज से अंतर्धान हो गए। जैसे वह कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सारा समस्त धन नष्ट हो गया और परिवार समय दोनों के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और उसकी दासी को 7 दिन भोजन नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहाँ से उससे 5 सेर बेजर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी के बहन से बोली, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वापस अपने नगर आकर रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी है और घमंडी भी है। वह छोटों लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे 5 सेर बेजर देने के लिए बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही लगता है। जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो हमारे भाग्य का दोष है।
इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली तो वह दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास आकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा आदि होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी जब घर के अंदर गई तो उसे घड़ा बेजर का मिल गया। तब रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो वह व्रत समान ही है। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। रानी ने बहन से कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के नियम क्या है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए, पीला भोजन करे और कथा भी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति के दिन विष्णु भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लीजिए। वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन लेकर गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया। दासी और रानी आपस में विचार करने लगी, न जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धर के राजा के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मगन क्यों बैठे हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान विष्णु तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न तो वह स्नान करती थी और न किसी भी भगवान का, देवी देवता का पूजन ही किया करती थी। प्रातःकाल उठते ही भोजन करती, बाद में घर का अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या पैदा हुई।
धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो वो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती, पाठशाला के मांग में डालती जाती। वही जो श्रवण के हो जाते उन्हें लौटकर बीन कर घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूह में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। इस पर कन्या ने अगले दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखा और भगवान से सच्चे मन से पूजा की कि यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। परशुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले गई। ले जाकर उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए। बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा और कोई कारण है तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता को उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए गए पते अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का विवाह होते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता का हाल देखा और सभी हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे तो कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णुहान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक वर्षा को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी इस लोक के सुख भोग कर सबको प्राप्त हुए। कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न चूल्हा जलावे, समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, और जो इस आज्ञा को ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, परंतु लकड़हारा बना राजा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है और उसी समय पुलिस को बुलाकर जेल खाने डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा
जोगी जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। वह बृहस्पतिदेव की आज्ञा अनुसार अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, ऐसी हमारी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार वह दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने अपनी रानी से पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह धन सब बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार का निकाह करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जाने हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे से दाल निकाली और जैसे ही कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब वह कथा समाप्त हुई तो वह मर्द मनुष्य राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी होकर जाकर सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा में खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिर की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह नगर ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई भी औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा।
राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभो बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। तो इसी के साथ बृहस्पति देव की कथा समाप्त।